गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले आपको मैंने पार्ट 2 वर्ण विचार में बताया था वर्ण, स्वर, व्यंजन और कुछ मात्राओं के बारे में। आज हम बेटा बात करेंगे वर्णमाला तथा राग के विभिन्न रूप। पार्ट 2 में वर्ण और वर्ण के भेद, स्वर, व्यंजन के बारे में बताया था। आज हम बच्चों वर्णमाला तथा राग के विभिन्न रूपों के बारे में बात करेंगे। वर्णमाला क्या है? जब सभी वर्णों अर्थात स्वरों और व्यंजनों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो वर्णमाला बनती है। अर्थात वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध का मतलब होता है बेटा जो सही रूप में, सही वाक्यों में, सही लाइन से लिखा जा रहा हो, सही लाइन से लिखा जा रहा हो, उसे वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे देखो, ना तो ये वाक्य सही है और ना मात्रा इसमें सही रूप में लगी है। हाईरन, हाईरन क्या होता है? ये सही रूप नहीं है। दौड़ता है, तेज, लेकिन ये ना क्रमबद्ध है तथा बिना मात्रा के है। ये सही नहीं था। सही वर्णमाला क्या है? हिरन तेज दौड़ता है। यहाँ था हिरन दौड़ता है तेज, तो ये सही नहीं है। ये ना क्रमबद्ध था तथा बिना मात्रा के है। ये सही नहीं है। सही वर्णमाला है हिरन तेज दौड़ता है। अर्थात वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध ये सही रूप है, सही लाइन से सही शब्द, सही वाक्य लिखा गया है, इसीलिए वर्णमाला का सही रूप है। बेटा अभी पहले वर्णमाला सुना, अब आप देखिए राग के विविध रूप। व्यंजनों में राग की स्थिति अन्य व्यंजनों से न केवल अलग है बल्कि इसके अनेक रूप देखने को मिलते हैं। राग की बनावट अन्य वर्णों से कुछ भिन्न होती है। सबसे पहले बेटा हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हम लिखते हैं राग की मात्रा ऊ में छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा, लेकिन इसकी जानकारी हम लोग को नहीं होती है। ज्यादातर बच्चे हमें हमेशा इस मात्रा में छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्रा का हर चीज में प्रयोग करते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते। व्यंजनों में राग की स्थिति अन्य व्यंजनों से न केवल अलग है बल्कि इसके अनेक रूप देखने को मिलते हैं। राग की बनावट अन्य वर्णों से कुछ भिन्न होती है। ध्यान दीजिएगा, रा में नीचे हलंत है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा रा के नीचे न लगकर इसके बीच में लगती है। और छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्रा में हम लोग जैसे फूल लिखते हैं, धूल लिखते हैं, तो वह नीचे लगती है। हमेशा वर्णों से कुछ भिन्न होती है ये मात्रा, लेकिन रा में कहाँ लगती है? जैसे रा में नीचे हलन प्लस छोटा ऊ और रा में छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग हम इस तरह करते हैं। ऊपर से हम इसको गोला नहीं करते, सर्कल नहीं करते हैं। इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। रा छोटा ऊ रुपया, रुकना, रा बड़ा ऊ, फिर बराबर क्या हो गया? रूप। रा में रूप बड़ा और रा लग गया रूप, रूठना। और अभी आपने देखा छोटे ऊ की मात्रा रुपया, रुकना, लेकिन जब बड़े ऊ का प्रयोग करते तो मात्रा में ऊपर सर्कल लग जाता है, मात्रा पूरी घूम गई, जिसको हम घुंडी भी कभी कभी कहते हैं। रूठना, रूप
रूठना। रा एक ऐसा व्यंजन है जिसे अलग अलग ढंग से लिखा जाता है, जैसे रेफ रूप और पदेन रूप। रेफ का मतलब है जो ऊपर की मात्रा लगती है उसे हम रा का रेफ रूप कहते हैं, और जो नीचे की मात्रा इस तरह लगती है उसे हम पदेन रूप कहते हैं। जैसे धर्म, धर्म में देखिए रा की मात्रा ऊपर लगी। कर्म, कर्म में रा की मात्रा ऊपर लगी। फिर आया हमारा पदेन रूप जिसकी मात्रा नीचे की ओर लगी है। क्रम, भ्रम। अब देखिए पदेन का दूसरा रूप ड्रम, ट्रक। इस तरह भी मात्रा लगती है पदेन में और इस तरह भी। क्रम, भ्रम, ड्रम, ट्रक। अब बच्चों हम यह जानेंगे कि यह ऊपर और नीचे क्यों लगती है। बच्चों अब ये जानेंगे कि यह मात्रा ऊपर और नीचे क्यों लगती है। यह आ सहित रा, यह एक पूर्ण व्यंजन है, अर्थात रा नीचे हलन प्लस आ बराबर रा। रा में हमारी आ की ध्वनि निकलती है, यह रा आ सहित है। और आ रहित जहां पर देखिए ऊपर की ओर मात्रा लगती, जहां पर आ का प्रयोग, स्वर का प्रयोग नहीं होता, इस रा में आ नहीं है, इसलिए ये मात्रा हमें रेफ के रूप में प्रयोग की जाती है। अर्थात यह आ रहित है, यह रा जिस व्यंजन के साथ जुड़ता है उसी के सिर पर रेफ लिखा जाता है। रेफ की मात्रा इस तरह लगती है, अभी बताया था मैंने आपको, और उससे पहले बोला जाता है। जैसे धर्म, धर्म में ऊपर की ओर मात्रा लगी है, रेफ का रूप है, तो धा नीचे धा में हलन प्लस आ प्लस रा प्लस मा, सब में हलंत है। देखिए ध और आ, धा में आ की ध्वनि है, मा पहले, फिर रा आया हमारा ऊपर रेफ, तो रा फिर मा फिर आ। यहाँ रा के बाद आ नहीं आया। ये वर्ण विच्छेद अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ रा के बाद आ नहीं आया। यदि रा के अगले व्यंजन पर कोई मात्रा लगी हो तो उस मात्रा रेप पर लग जाता है। अगले व्यंजन पर मतलब धा के बाद माँ के ऊपर लगा ना ये, तो इसलिए ये रेप पर लग जाता है। जैसे शर्मा, वर्मा आदि। ये व्याकरणिक भाषा में इसे रेफ कहते हैं। अभी आपको मैंने बताया था रेफ और पदेन, तो जो हमारी लैंग्वेज की भाषा है उसे हम रा के रूप में व्याकरणिक मतलब लैंग्वेज की भाषा में इसे रेफ कहते हैं। अब है बेटा हमारा आ सहित रा, जो नीचे की ओर हम लोग लगाते हैं ना, इस रा में आ शामिल है, अर्थात यह आ सहित है। यह रा स्वर रहित, इस रा में आ शामिल है, अर्थात यह आ सहित है। यह रा स्वर रहित व्यंजन के नीचे रूप इस रूप में लगाया जाता है। हलन तभी आपने पढ़ा था इससे पहले, तो इस रूप जिसको हम व्याकरणिक लैंग्वेज की भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, पदेन। जो नीचे साइड लगता है उसे पदेन बोलते हैं, और जो सर शिरोमणि रेखा सर के ऊपर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेफ। तो यह स्वर रहित व्यंजन के नीचे इस हलंत रूप में लगाया जाता है। जैसे क्रम। अब देखिए आप ध्यान दीजिएगा, क नीचे हलन प्लस रा हलन प्लस आ प्लस मा हलन प्लस आ, तो क्या हो गया हमारा कर्म। अब देखिए क्रम, और क्रम मतलब पंक्ति होता है और कर्म मतलब
कि हमने क्या किया, कैसा कार्य किया, वो कर्म होता है। क्रम का मतलब लाइन या पंक्ति। कर्म क्या है, हम क्या कार्य करें, किस तरह का अच्छा बुरा कार्य करते हैं, उसको हिंदी भाषा में कर्म कहते हैं। कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो ये वही कर्म है। क हलन प्लस आ प्लस रा प्लस मा प्लस आ। अब देखिए आ सहित रा, अभी आपने पदेन में ही इस तरह के देखा हलन टाइप। अब आपको या केवल किस व्यंजन में मिलता है, टा ठा डा ढा के हलंत रूपों के साथ या आ रहित रूपों के साथ आता है, जिसमें आ का प्रयोग नहीं होता। हलंत रूपों के साथ या आ सहित रूपों के साथ आता है। जैसे ड्रम लिखने के लिए ड हलंत प्लस रा, यहाँ पे आ गया रा। पदेन में आ प्लस मा प्लस आ सहित रा, यहाँ पर आ के सहित रा या केवल टा ठा डा ढा के हलंत रूपों में साथ आता है या आ रहित रूपों के साथ आता है। तो ड्रम और ट्रक बहुत सारी चीजें हैं हमारी। ड्रम ट्रक है। बेटा आप अपना होमवर्क ध्यान दीजिए, आपको केवल पढ़कर, जो भी पाठ मैंने अब तक पढ़ाया है उसको पाठ पढ़ करके अच्छे से समझना और याद करना है। तो अब तक मैंने आपको पढ़ाया था व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन बेटा आपको मैंने पहले बताया था, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते